ओके हाय एवरीवन, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो कर रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि 2 महीने के अंदर आपको कैट क्रैक कैसे करना है. व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ स्ट्रेटजी, हाउ टू क्रैक कैट इन द नेक्स्ट 2 months. नंबर 1, फोकस. बहुत सारे आपके दिमाग में भी ख्याल आएंगे, यार मेरा अगर कैट नहीं हुआ तो मैं नौकरी ढूंढनी शुरू कर दूंगा. जो लोग जॉब छोड़ की तैयारी कर रहे हो, यार मेरा अगर कैट क्रैक नहीं हुआ तो मेरे कॉलेज के अंदर मार्क्स आने वाले हैं. यार कैट क्रैक तो करना है पर नवंबर में मेरे कॉलेज के एग्जाम्स आने, उसके साथ क्लैश हो रहा है. यार मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में हूँ, जॉब पे कंसल्ट करूँ कि IIM की तैयारी करूँ. अगर ये नहीं हो पाया तो क्या होगा मार्च के अंदर जब मेरा कॉलेज खत्म हो रहा होगा, क्या मैं MB कॉलेज में घुस रहा हूँ कि मुझे अब्रॉड जाने की तैयारी करनी. देखो भाई, बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे आपके दिमाग में, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, यू साइंड अप फॉर दिस. आज से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले, व्हेनेवर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस, यू साइंड अप फॉर दिस. यार मुझे करना है. तो ये 2 महीने आप फुल्ली फोकस्ड रहेंगे, आपको और कोई भी और विचार नहीं आना चाहिए. जॉब ढूंढनी है, बहुत बढ़िया, ये हम ढूंढेंगे कैट के बाद. कोई और प्रेशर आ रहा है आपको, ये हम करेंगे कैट के बाद. नवंबर 24 के बाद जो करना है, शाम को आके या तो खुशी मनाएंगे या रोना धोना करेंगे. उसके बाद नवंबर 25 से जो सोचना करना. यार मैं अभी अप्लाई करना शुरू करूँ, नहीं करना है अभी अप्लाई, वो अपन करेंगे नवंबर 25 के बाद. फुल्ली फोकस्ड. नंबर 1. नंबर टू, मॉक देने बहुत जरूरी है. बच्चे मॉक नहीं देते हैं. मेरा सिलेबस खत्म होगा मैं तब मॉक दूंगा. बहुत सारे बच्चे मेरे पता था यहाँ गलत मॉक दे रहे हैं. आजकल बहुत सारे मीम्स चल रही है सीक्रेट गेम पे. दिखाता हूँ मैं आपको लोगों को, थोड़ा नीचे पिंग करता हूँ. आप देखिए बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं बैठ लोग कि मेरी तो मॉक में लग गई. रॉन्ग मॉक मत दीजिए. जिनके पास तो कैट किंग के मॉक्स हैं, बिल्कुल पहले बेसिक से स्टार्ट करिए. नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ. बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बेसिक से मॉक करिए. पहले ट्राई टू गेट 30% मार्क्स. ओके, 30% मार्क्स मॉक में. परसेंटाइल बाद में देखेंगे, पहले परसेंटाइल बाद में देखेंगे. आई रिपीट, परसेंटेज मार्क्स पे ध्यान दीजिए. टू बिकम अ कैट टॉपर, व्हेन आई एम सेइंग कैट टॉपर, टू गेट एन एडमिशन टू एन IIM यू नीड 50% मार्क्स. तो मॉक नंबर 1 से शुरू करें. अगर आपका 20% नंबर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आगे चलिए 22% इंप्रूव करिए. परसेंटेज को अच्छी सी डायरी लगाइए. अगर आपके पास कोई डायरी है, लाइक आप मार्वल फैन, तो एक मार्वल जो भी आपको बढ़िया सी डायरी है, उसके अंदर लिखिए कि यार मैंने ये वाला मॉक दिया है, इसके अंदर मेरा पहले मॉक के अंदर 20% मार्क्स आया. और सेग्रीगेट करिए. 20% मार्क्स मतलब यार तुमने 20 सवाल सॉल्व किए. इसका मतलब 100 के 100 सॉल्व भी नहीं करने, 50 ही करने. पर जो भी बच्चे जाके इधर उधर के मॉक दे रहे हैं, तुम्हारे कंसिस्टेंटली 17% मार्क्स आ रहे हैं, यू गोना गेट डीमोटिवेटेड. सो एज यू स्टे फोकस्ड, एज यू गोना गिव मॉक्स, मेक श्योर यू गिविंग द राइट मॉक्स. XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता है वो आपके धुएं निकाल देंगे. लोग बोल रहे हैं उनके अंदर बॉट डाले हुए हैं, हाईएस्ट स्कोर. इनफैक्ट अभी मैं चैट पढ़ रहा था, हाई मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट. और कई लोगों ने बोला कि यार ये वाले मॉक के अंदर बॉट डाले हुए हैं ताकि बच्चे और डिप्रेशन में चले जाएं या और मोटिवेट हो. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही. यार आप कैट किंग के बच्चे हो, पहले बेसिक मॉक दो, फिर एडवांस मॉक दो, फिर इंटेंसिव मॉक दो. बेसिक मॉक कैट से 20% कम है, एडवांस मॉक कैट के इक्वल लेवल के हैं, और जो इंटेंसिव हो कैट के 20% हायर लेवल के हैं. आप 15 और मॉक दे सकते हो. एवरी वेंसडे को, संडे को आप ये 2 मॉक देंगे. एवरी वेंसडे, एवरी संडे. बच्चे आते हैं मुझे बोलते हैं सर मैंने 15 मॉक दिए, 50 मॉक दिए, 60 मॉक दिए. नहीं देने. आप 15 से 18 मॉक दे दीजिए, बहुत सफिशिएंट. अभी 2 महीने का टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 8 हफ्ते हमारे पास हैं, तो 16-15 मॉक आप दे सकते हो. नंबर 2, मॉक देना बहुत जरूरी है. नंबर 3, बेसिक्स. कैट देने के बाद आप बाहर आओगे, मुझे बताओगे सर, नहीं पूछूंगा हाउ वाज कैट, तुम बोलोगे हाँ सर ठीक था, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया. सारे बच्चे बाहर आके यही बात करते हैं, सर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया. आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक पे करो. आप बाहर आके मुझे बोलोगे सर 5-8 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो यार मैंने छोड़ दिए. आई कुड हैव अटेम्प्टेड बट आई कुड नॉट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, या आई कुड नॉट पिक द राइट सेट. सो बेसिक्स पे ध्यान दीजिए. जिनके पास बेसिक बुक्स हैं, अरुण शर्मा है, RS अग्रवाल है, बिल्कुल बेसिक प्यार मोहब्बत वाले क्वेश्चन, बिकॉज 20 to 30% ऑफ द कैट इज गोइंग टू बी रियली ईजी. व्हेन यू कम आफ्टर कैट, व्हेन पीपल कम एंड टेल मी सर कैट मुश्किल था, यार सिर्फ ना 10% क्वेश्चन मुश्किल होते हैं. सिर्फ DI का एक सेट बहुत ही फाड़ आता है, या 2 सेट बहुत फाड़ आते हैं. तो ओवरऑल पेपर मुश्किल नहीं हो सकता. फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए. कुछ समझ नहीं आ रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करिए. इनफैक्ट मैं आपको प्लान बताऊंगा, एक और वीडियो करूंगा डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए. अगर आप लोग मुझे चाहते हो डेली शेड्यूल का वीडियो करूं तो मुझे कमेंट्स में लिखिए. आई डेफिनेटली डू अ डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए. नंबर 4 33% मार्क्स. ये मेरा फेवरेट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो लोग अभी तक वीडियो सुन रहे हो, 2 मिनट 3 मिनट और लगाऊंगा मैं, ध्यान सुनिए. 33% मार्क्स. देखो भाई, बचपन से तुम्हारे 33% मार्क्स आए कि नहीं?
लास्ट 2 दिन पहले तुमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करी है, BMS BCom में लास्ट 2 दिन पहले, एक दिन पहले तुमने नोट्स जुगाड़े कि कॉपी कॉपी करके इधर उधर से नोट्स जुगाड़े, गंदे गंदे पढ़ के 33% मार्क्स तुम्हारे आए हैं। अभी 2 महीने पढ़े हैं भाई। They are ready 2 months to CAT and you need 33% marks to get 1 IIM call. I repeat, बचपन से हमारे 33% मार्क्स आए हैं और तुमने 2 दिन पढ़ाई करी है, अभी 2 महीने पढ़े हैं and you need to get 33% मार्क्स। 30% मार्क्स मतलब 190 नंबर आउट ऑफ 300 विच इज़ नॉट बैड, सो विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 90 परसेंटाइल इन कैट। और 33% मार्क्स मतलब 100 नंबर पे 90 परसेंटाइल होता है। जिनका प्रोफाइल अच्छा है, SP जैन बॉम्बे का भी आपको कॉल आ सकता है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो 33% लेके आना है बस, 2 महीने का टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये मेरा फेवरेट है। बचपन से लोग बोलते हैं कि बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पड़े हुए बादाम, अब पता नहीं जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ ये लोग बादाम खाते हैं, कुछ तो है यहाँ पे बादाम पता नहीं, कोई भी ब्रांड के बादाम, आंवला, ये वो, जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचपन से फोर्स कर रही है, थोड़ा भिगो के बादाम खाओ भाई, कुछ अगर अच्छा ही होगा। देखो लास्ट दिन के एग्जाम पे अगर आपको बादाम खा के, आंवला खा के कुछ बढ़िया हो रहा है, 1 नंबर भी एक्स्ट्रा रहता है, इट्स ऑलवेज गुड। हाँ, कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, उसके अंदर पोटेशियम है और विटामिन ई है, वो सब बढ़िया है, तो बट इट इज़ वर्किंग गुड। एक अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगले 2-3 महीने के लिए जोमेटो, गोल्ड, स्विगी, ये वो कचरा खाना बंद करिए, नॉनवेज खाना बंद करिए अगर आप बहुत ही फ़ैन हैं, बिकॉज कोई भी चीज़ आपका इंटेस्टाइन, स्टमक को इफेक्ट कर सकती है और आपका 1 महीना 1 हफ्ता डाइजेस्टिव सिस्टम भी उड़ सकता है। मैं खुद बीमार था, बी ऑनेस्ट, मैं खुद बीमार था 15 दिन से, बिकॉज आई एट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो यार अपनी बॉडी को बिल्कुल कंट्रोल में रखने, स्वस्थ बॉडी रहेगी तो अपना दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो बादाम खाइए, आंवला खाइए और घर का खाना स्ट्रिक्टली खाइए। जो लोग ऑफिस में जाते हो डब्बा लेके जाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, नोट्स। मैं आज ये सेशन कर रहा हूँ, मैं खुद के नोट्स लेके बैठा हूँ यार, मैं खुद की नोट्स लेके बैठा हूँ। मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, याद थोड़ी रहने वाला है। आप नोट्स बनाइए, क्या करिए, एक फॉर्मूला बुक बनाइए। अभी तक नहीं बनाई है तो एक फॉर्मूला बुक बनाइए, अच्छी सी सुंदर सी डायरी खरीदो, वहाँ बैठ के सारे ज्योमेट्री के, नंबर सिस्टम के, टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूलों को सारों को लिखना शुरू करो। बिकॉज 10-12 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में नया फॉर्मूला आ गया, CAGR की होता है। बाद में सोच नहीं होते CAGR है तो मैं पढ़े ही नहीं है, कितनी पंजाबी समझ आती है आपको, है तो मैं पढ़ा ही नहीं है। आप नहीं बोल सकते यार ऐसा कि मुझे तो ये चीज़ आती नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर योर नोट्स आर हैंडी। वोकैबलरी के लिए एक बुक बनाइए। कैट के अंदर वोकैबलरी नहीं आती है पर वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक वर्ड दिया हुआ, इस कंटेक्स्ट से इसका मतलब क्या है, या टोन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है। एक वोकैबलरी की बुक बनाइए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एनमैट में, स्नैप में भी आपको बहुत बहुत हेल्प होगा। तो ये मेरे 6 पॉइंट्स है। लेट मी समराइज। नंबर 1, फोकस, डोंट टॉक टू लूजर्स, एकदम पॉजिटिव रहिए। नंबर, वेंसडे और संडे को मॉक दीजिए, आप 15 मॉक देने चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक, अगर आपको वो टेंशन में ले रहे हैं वहाँ जाइए। नंबर 3, बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, सिर्फ सॉल्ट एग्जाम्पल भी करके जाओगे, हमारे 33% नंबर आने वाले हैं। नंबर 4, 33% मार्क्स, 33% मार्क्स और 3 मतलब 100 नंबर पे आपको एक ना एक IIM की कॉल आनी शुरू हो जाती है बेस्ड ऑन द पास्ट 4 to 5 ईयर्स। समझ आए ना आए, कोई कुछ भी बोले, 33% नंबर आपके मॉक्स में आ रहे हैं, यू आर गुड टू गो। नंबर 5, ईट हेल्दी एंड ऑल्सो स्लीप वेल। 8 घंटे का सोइए, बादाम खाइए, आंवला खाइए, वॉट एवर यू वर्क, डोंट ईट आउटसाइड। लास्ट, टेक नोट्स, मेक दीज ब्यूटिफुल नोटबुक्स फॉर योर ऑल फॉर्मूला नोट, वोकैबलरी बुक। ग्रामर नहीं आती पर वोकैबलरी बुक बनाइए और रिविजन करते रहिए और पढ़ाई करिए। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड, ड्रॉप इन अ कमेंट फॉर श्योर। और अगर आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन हैं, ड्रॉप इन अ कमेंट फॉर श्योर और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।